दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद्यम के में आपका स्वागत है। यह हमारा प्रतिशत से संबंधित पार्ट 3 वीडियो है। प्रतिशत से संबंधित पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन 6 से देखेंगे। और इससे पहले हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके अलावा हम फार्मूला जो भी बेस था इसका उसको भी देखें पार्ट 1, 2 वीडियो में। और ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। यदि आप लोग उन वीडियो को न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है प्रतिशत की, ये आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीपीएससी सीसेट हो, यूपीपीएससी सीसेट हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, इसके अलावा रेलवे, बैंक, एसएससी, पुलिस और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो सीरीज़ है बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और दोस्तों, हम इसमें इसके बेसिक की भी चर्चा किए हैं और एकदम बेसिक से चल रहे हैं। आपको हमें आशा है कि बहुत अच्छे तरह से ये पूरी चीज़ समझ में आएगा और कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य रुपये 4600 हो जाता है। 4600। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? दोस्तों, यदि किसी भी मेज का मूल्य सपोज कीजिए कि x है और उसमें 8% की कटौती कर ली जाती है। आपको बताया गया है कि कुछ भी हो उसको टोटल 100% मानते हैं। और डायरेक्ट हल कीजिए, जब उसमें 8% की कटौती की जाती है तो 100% है, और उसमें यदि आप 8% की कटौती कर देंगे तो 8% माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 92%। और 8% की कटौती करने पे उसका जो मूल्य है उस मेज का वो 4600 रुपये है। तो 92% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4600 रुपये। जब 92% इक्वल टू 4600 रुपये, तो हमको उस मेज का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमको उस मेज का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो जब आप अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे तो 100% टोटल निकालेंगे, यानी 1% इक्वल टू हो जाएगा 4600 बटा 92। तो 100% इक्वल टू 4600 बटा 92 गुणे 100। अब इसको आप काट लीजिए। 46 ये 100 हो जाएगा और ये 2 बार, और फिर इससे डिवाइड कर लीजिए तो ये टोटल हो जाएगा 50। और 50 से जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5000। यानी उस मेज का जो अंकित मूल्य है वो 5000 रुपये है। इसको आप एक समान के भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि उस मेज का मूल्य यक्स है और 8% कटौती करने पर, यानी 100 माइनस 8 बटा 100 बराबर 4600। और फिर जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 92 अपान 100 इक्वल टू 4600, या 4600 ये कट जाएगा 100 बार में और ये कटेगा 2 बार में। फिर 2 से 50 और 50 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x बराबर 50 इंटू 100। ठीक है? तो आप एक समान के भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट करने आना चाहिए, इसलिए आप डायरेक्ट परसेंटेज पे कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी? मान लीजिए ए की आय यदि 100% है और बी की आय 100% है, तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी 125। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी ये ए की आय हो गया और ये बी की आय हो। कह रहा है कि
बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सीधी सी बात है कि 25 कम हो रहा है। ये बी जो है ए से 25 कम है, तो 25 बटा टोटल 125 गुणे 100। जिससे पूछ रहा है कि बी की आय से कितने परसेंट कम है तो बी नीचे रहेगा। यदि पूछता ए की आय से कितने परसेंट कम है तो ए नीचे रहता। यानी 25 5 जा 125 और 5 से जब ये 2 कटेगा तो 100 कटेगा यानी 20। इसका एक फार्मूला भी होता है दोस्तों कि R अपान 100 प्लस R, यानी जो ये R है ये रेट है, दर है, तो कितने परसेंट अधिक है तो 25% अधिक है। तो बस 25% ऊपर नीचे रख लीजिए, 25 बटा 100 प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा ये 25 बटा 125 और गुणे 100 सब में करना है तो 100 से आप गुणा कर लीजिए। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो 25 पचे 125 और 25 5 से जब 100 में भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 20%। यानी बी की जो आय है ए से 20% कम है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखिए परसेंट पे सभी सवाल हल नहीं हो सकते हैं, लेकिन परसेंटेज का जो फार्मूला है कि 100 मान लीजिए, ये सबसे आसान है। तो ज़्यादातर प्रयास कीजिए कि यदि कोई क्वेश्चन आपका 100 मानने से हल हो जाता है तो आप उसी का यूज कीजिए, उसके बाद किसी फार्मूले पे जाइए, और नहीं तो फिर उसका बेसिक यूज कीजिए। ठीक है, इसको देखिए, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। यहाँ ए हो गया और ये बी हो गया। ए की ऊंचाई जो है बी की ऊंचाई से 20% कम है। यदि हम बी को 100 मान लें कि उसकी ऊंचाई 100 मीटर है तो ए की ऊंचाई 20% कम यानी 80 हो जाएगा। अब इसमें निकालना है हमको कि बी की जो ऊंचाई है वो ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की ऊंचाई और ए की ऊंचाई में जो अंतर है वो 20, यानी ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20 कम है, या ऐसे कहिए कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 20 अधिक है। ठीक है, अब हमें निकालना है, यहाँ सबसे मेन पकड़ना है कि कौन नीचे रहेगा, यानी हर में कौन रहेगा। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से पूछ रहा है, ए की ऊंचाई से पूछ रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ए का जो पार्ट है वही नीचे रहेगा। यानी 20 बटा 80 गुणे 100, तो 20 से कम 20, 20 चौको 80 और 4 से 25%। और इसको फार्मूले से हल करें तो ये फार्मूला होता है, जब कम पूछे, जब कम दिया हो तो उसके लिए होता है R अपान 100 माइनस R इंटू 100। R अपान 100, जब अधिक था तो R अपान 100 प्लस R इंटू 100 हुआ, और जब कम दे रहा है तो R अपान 100 माइनस R इंटू 100 होगा। और यहाँ से मान रख लीजिए, तो R का मान है 20, 100 माइनस 20 गुणे 100। अब गुणा कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 20 बटा 80 गुणे 100, 20 चौको 80 और ये 25 बार, यानी 25%। क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसका खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा कि इस पर खर्च न बढ़े। सपोज कीजिए कोई भी अपना जब चीनी लाता है तो उस मान लीजिए 3 किलो चीनी लाया 20 रुपए के भाव से, लेकिन उसमें कह रहा है तो 60 रुपये हुआ, लेकिन कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसको कितना कम करना पड़ेगा अपने खपत को। यदि वो कुछ भी करेगा जैसे, तो जब वृद्धि हो रही तो निश्चित है जब उसके पैसे में परिवर्तन ना हो तो अपने खपत में जैसे 3 किलो ले रहा है तो 2.5 किलो ऐसे या 2 किलो लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे
कि मान लीजिए कि यहाँ बेसिक से समझिए कि मान लीजिए चीनी का मूल्य 100 रुपये है और वो y किलो लेता है। चीनी का मूल्य 100 रुपये है और वो y किलो चीनी लेता है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा XY। पहले जब लेता है, अभी वृद्धि नहीं हुई है, उसका जो मूल्य है तब की बात हो रही है। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि 5 रुपये चीनी का मूल्य है और वो 2 kg चीनी लेता है, तो टोटल कितने हो गए? 10 रुपये हो गए, तभी तो पता चलेगा। उसी प्रकार इसका हमने गुणा कर दिया। लेकिन जब 20% की वृद्धि हो रही है, किस में वृद्धि हो रही है? चीनी के मूल्य में, तो 100 गुणे 120/100, भाई 20% की वृद्धि हो रही है। यहाँ से ये 0 0 कैंसिल, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, यानी ये हो जाएगा 6/5। अब जब 20% की वृद्धि हो रही है मूल्य में, तो ये हो जा रहा है मूल्य 6x/5। और हमको क्या करना है? चीनी का खपत, जो खपत है उसको कम करना है, जिससे ये जो इक्वल टू है वो XY ही होना चाहिए। इसलिए हमें इसके विपरीत, सीधे समझिए 5/6, इसके उल्टा से गुणा कर देंगे। समझने के लिए इसके उल्टे से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तब ये देखिए कट के फिर 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 और फिर ये XY हो जाए। इतना तो हम समझ लिए। अब हमको इसका परसेंटेज निकालना है इस पार्ट का। तो ध्यान से देखिए, पहले हमारा खपत y था और जब परसेंटेज उसमें चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है, तब हमारा खपत 5/6y है। अब इसमें देखेंगे कितने का अंतर हुआ है, तो यहाँ घटा दीजिए। तो ये बटा 1 मान के 6y और -5y, 6y -5y बटा 6, और ये हो जाएगा आपका y/6। तो ये मालूम हो गया कि अंतर कितने का हो रहा है मूल्य में, वो खपत में। अब इसी का बस परसेंटेज निकाल दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? अब बटा y कर दीजिए, ऐसे y से y कैंसिल हो जाएगा और 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 4 और 0 6, 6 जा 36 और 4/6। इसको 2 से काट भी सकते हैं, यानी 16 सहित 2/3। ठीक है। एक और फार्मूला इस पे यूज कर सकते हैं। एक ये ट्रिक है कि x + y माइनस, ये भी प्लस आगे, ये फार्मूला समझिए, XY/100 = 0। ये 0 कब होगा? जब उसके मान में, उसके खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तब ये 0 होगा। यानी उसका जो खर्च है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और इसमें ये 20% x के स्थान पे रख दीजिए, 20%, और इसको कम करना है तो y का मान कम होगा। इसको आप हल कीजिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। तो देखिए ध्यान से, इसमें वही काम यहाँ भी करेंगे। सपोज कीजिए कि चीनी का मूल्य जो है x है और खपत क्या है? y है। दोनों का गुणा हो गया, XY हो गया। अब यहाँ देखिए 10% की कमी हो रही है उसके मूल्य में। उसके मूल्य में जब 10% की कमी होगी तो ये हो जाएगा x × 90/100, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 9x/10। जब 9x/10 ये हो जाएगा तो इसमें कमी भी तो होगी, और ये कमी 9x/10 × y = XY हमें आना चाहिए, यानी XY मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 10/9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिर कट के इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद इसका अंतर निकालेंगे कि पहले कितनी खपत थी और बाद में कितनी खपत है, इन दोनों का अंतर क्या है। तो ध्यान से देखिए, पहले खपत जो थी वो y थी, पहले कम खपत थी और बाद में खपत अधिक हो जा रही है। तो घटाएंगे जब, तो ये हो जाएगा
10y माइनस 9y बटा 9 और यहाँ से हो जाएगा y बाई 9। ठीक है। और जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज इसका क्या निकलेगा, y बाई 9 अपान y इंटू 100, या y से y कैंसिल हो गया, 1 बाई 9 इंटू 100, और इसको लिखेंगे 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 1 अपान 9, यानी 11 क्या होगा, 11 सही 1 बाई 9% हो जाएगा। या माने इतना खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी y में जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है। इस तरह इसको इस फार्मूले पे भी हल कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 इक्वल टू 0 पे। इस पे हल कीजिएगा, ऐसा सवाल फिर होगा तो बताया जाएगा, इससे संबंधित और भी सवाल, लेकिन इस पे हल कीजिएगा। क्या करना है इसमें, x इक्वल टू -10, यहाँ कमी हो रही है तो x इक्वल टू -10 रख देंगे, और y इक्वल टू यहाँ वृद्धि हो रही है तो y का जो मान होगा वो प्लस में होगा, रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो मान खुद आ जाएगा, आप केवल x बराबर -10 रखिएगा। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 वीडियो जो है जिसमें 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया समाप्त हुआ। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। दोस्तों ऐसे हमारे और भी जो भी मैथ का सिलेबस है उसका वीडियो आते रहेंगे। इसके अलावा रीजनिंग और जीएस से संबंधित तथा हिंदी से संबंधित भी हमारे वीडियो आएंगे। जय हिंद दोस्तों।